इसलिए उसने चुपके से ताले से छेड़छाड़ की। वाकई महिला ने इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वापस रख दिया था। उसके जाने के बाद मकान मालिक वापस फ्रिज के पास गया और उसे खोला। ताले के अंदर एक इंसान का सिर था। पता चला कि उसके प्रेमी की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसने उसके शरीर का एक हिस्सा संभाल कर रखा था, जिसे वह जब भी उसे याद करती थी, देखती थी। एक दिन जब महिला बाहर गई हुई थी, मकान मालिक ने उसके पूर्व पति को फोन किया और उसे बताया कि महिला ने फ्रिज में क्या छिपा रखा है। उस आदमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अपने बेटे की मृत्यु के बाद से उसने अपनी पूर्व पत्नी से पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। उसे लगता था कि वह जो भी करे अब उसकी चिंता का विषय नहीं है। हालांकि ऊपर वाले कमरे में उनकी बेटी ने फोन की बात सुन ली। अगले दिन वह मकान मालिक के पास गई और उससे उस राज के बारे में पूछताछ की जो उसने पिछली रात अपने पिता को अपनी मां के बारे में बताया था, और यह भी कि फ्रिज में क्या छिपाए। मकान मालिक ने, मैं उसे नहीं बताऊंगी। लड़की ने गुस्से का नाटक किया और दरवाजा पटक दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने फ्रिज का ऊपरी बाया शेल्फ खोला और गलती से अपनी मां के कमरे में छिपा हुआ एक इंसानी सिर खोज लिया। लेकिन डरने के बजाय उसने अगली शाम अपनी मां के लिए सूप बनाया। उसकी मां ने एक घूंट लिया और उसकी तारीफ की, लेकिन दूसरे घूंट में उसने सूप में मिले कान पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने उसे चबाया तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने उसे थूका तो पता चला कि वह एक कान था। अपनी मां के घबराए हुए चेहरे को देखकर लड़की आखिरकार संतुष्टि से मुस्कुराई। तभी महिला को समझ आया कि क्या हुआ है और वह जल्दी से अंदर भागी। लड़की आराम से उसके पीछे गई। उसने अपनी मां का राज जान लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे उकसाया था। उसने पुलिस को सूचना दे दी थी, जो जल्द ही उसकी मां को मानसिक अस्पताल ले जाने के लिए आने वाली थी। चिंता दूर होते ही उसने अपना एक और राज खोल दिया जो सालों से छुपा था। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई को डुबो दिया था। यह सुनकर वह औरत तुरंत बौखला गई। अपनी बेटी का गला पकड़कर उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने की मांग करने लगी। उनकी हाथापाई की आवाज सुनकर मकान मालिक सतर्क हो गया।